कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। प्रेम भाव से आप कथा का श्रवण करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद उन भक्तों पर बना रहता है जो आलस्य को त्याग कर व्रत और पूजन में अपना ध्यान लगाते हैं, भगवान की भक्ति भाव को प्रेम पूर्वक करते हैं। तो आइए आज कथा का श्रवण करें। सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करें, फिर आप भगवान श्री हरि और साथ में माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। तो प्रेम भाव से कथा सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपा करके आप वर्णन करने की चेष्टा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि सावन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। हे प्रभु, यह सब बताने की चेष्टा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सावन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र से जो भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिल जाती है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वह दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याही हुई गाय का अन्याय सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ सावन मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम होता है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मुंगे आदि से पूजित होकर वे भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर हो जाते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। अर्थात जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर भी शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है
उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त हो जाते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी व्रत सब पापों को हरने वाली, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। तो प्रेम भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की कथा सुननी चाहिए। जो भी भक्त कथा को पूरा सुनते हैं, उन पे भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों को निश्चित भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिय हैं। जितनी प्रसन्न वे तुलसी अर्पण करना चाहिए। तो एकादशी व्रत में तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा करें और प्रार्थना करें। अपने घर में जो भी आपसे कष्ट हो, उसे दूर करने के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेम भाव से कथा सुने और सभी का आदर करना चाहिए, बड़ों का और छोटों का। साथ में साधु महात्मा और जरूरतमंद को दान पुण्य करना चाहिए, जिससे व्रत के संपूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे। प्रेम भाव से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हरे हरे महादेव की जय। अगर आप कथा पूरा सुनते हैं तो आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और साथ में भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।